सन हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% पार्ट बनाते हैं, सिर्फ 0.2% पार्ट ही बाकी प्लैनेट्स बनाते हैं। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे सोलर सिस्टम के लिए। अगर सन एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो सोलर सिस्टम अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाएगा, प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स छोड़कर किसी और पाथ में निकल पड़ेंगे, अर्थ के ऊपर लाखों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जबकि हमारे ह्यूमंस, मंकीज़ और कुछ पावरफुल स्पीशीज़ फिर भी सर्वाइव कर जाएंगी, लेकिन उनके ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये तो सारी इंपॉर्टेंस हो गई सन की, लेकिन सन कितने सालों से सोलर सिस्टम पे राज कर रहा है और ये कितने सालों तक आगे राज करता रहेगा, चलिए इसका जवाब देते हैं इस वीडियो में। अगर हम राज करने का लाइफ स्पैन देखना चाहते हैं सन का, तो हमें इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम लाइफ साइकिल को स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं स्टार्स के लिए। स्टार्स एक टाइप के नहीं होते, स्टार की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें से लो मैस स्टार, मीडियम मैस स्टार और हाई मैस स्टार सबसे ज़्यादा कॉमन है और आपने इनके नाम सुने होंगे, मुझे उम्मीद है। सन जो है वो एक मीडियम मैस स्टार है, ना हाई मैस स्टार है ना लो, दरमियाना है, जिसका अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो वो जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। मतलब इतना बड़ा नाम है, आप इसको मीडियम मैस स्टार भी कह सकते हैं और इस वीडियो में भी मैं मीडियम मैस स्टार का ही नाम यूज़ करूँगा। और इस सन को येलो ड्वार्फ भी कहा जाता है। ड्वार्फ एक्चुअली उन हेवनली बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो कह सकते हैं टाइप ऑफ यूजलेस है, यानी कि एक तरीके से अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, आप सब कह सकते हैं बस लाश ही रह गई है उनकी। लेकिन एक्चुअली सन लाश नहीं है, अभी तक ये बहुत हीट और लाइट की जो अमाउंट है वो एमिट कर रहा है, अभी तक ये इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसका नाम येलो ड्वार्फ स्टार ही रखा गया है साइंस के अंदर। अगर हम इसकी लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो सन को 4.6 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं सोलर सिस्टम के ऊपर राज करते हुए, यानी सोलर सिस्टम को बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं। और आगे अगर हम सन की लाइफ साइकिल देखें तो 4.5 से 5.5 बिलियन ईयर्स इसके और रहते हैं। यार तब तक तो हम जिंदा भी नहीं होंगे, हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो देखने में आगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर हम किसी भी एक लाइफ साइकिल को देखें स्टार की, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। नेब्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग 4.57 बिलियन ईयर्स अगो एक मॉलिक्यूलर गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड था जिसको हम नेब्यूला कहते हैं। अब कुछ ना कुछ हुआ कि ये जो क्लाउड है ये डिस्टर्ब हो गया, ये क्लाउड कोलैप्स होना शुरू हो गया। ये कोई भी करीबी सुपरनोवा की शॉक वेव से हो सकता है, किसी पास से गुजरते हुए स्टार्स के इम्पैक्ट से हो सकता है कि इसकी जो ग्रेविटेशन है उसमें एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आई और जिसके अंदर गैस और डस्ट के पार्टिकल्स थे वो डेंसर रीजन्स में इकट्ठे होने शुरू हो गए और ये इतने टाइटली पैक हो गए कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी सर्कुलर बॉडी इन्होंने बना दी। अब ये इतना ज़्यादा डेंस हो गया था कि ये एक्चुअली सन की ही एक लाइफ साइकिल की शुरुआत बन गई थी। जो इर्द गिर्द थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह बची थी वो बाद में प्लैनेट्स में इवॉल्व हो गई थी, और जो दरमियान में मेन जो डेंसर रीजन में जो जगह इकट्ठी हुई थी, जो गैस और डस्ट इकट्ठी हुई थी, वो एक्चुअली सन आगे जाके बन गया। यानी कि जो लोअर मैस रीजन्स थे उस क्लाउड के वो प्लैनेट्स में इवॉल्व हो गए और बाकी जो है वो सन में इवॉल्व हो गया। अब सन इस खास स्टेट में 1 लाख साल तक रहा, यानी कि इस स्टेज को कहते हैं प्लूटो स्टार के, वो एक नेब्यूला के अंदर ही एक्चुअली होता है और उसी के अंदर टाइट से टाइट होता जाता है और बहुत ही तेज़ी से स्पिन होता जाता है और ये तब तक स्पिन होता रहता है जब तक कि एक प्रॉपर स्टार नहीं बन जाता। इसको 1 लाख साल का एक बहुत बड़ा पीरियड लगा और इस ख़ास लाइफ स्पैन के अंदर एक ख़ास चेंज आया। जैसे ही 1 लाख साल गुजरे तो इसके जो इंटीरियर रीजन है इसके कोर का सन के अंदर, इसके अंदर जो ख़ास किस्म की 2 प्रोसेस जो होते हैं वो होना शुरू हो गए, फ्यूजन और फिजन। अब इनकी वजह से सन के ऊपर बहुत ही ड्रामेटिक अमाउंट्स में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई और ये स्टार बन गया। पहली दफ़ा सन ये स्टार बन गया। अब ये स्टार जो है ये तकरीबन 4 अरब सालों से है। आगे जाके क्या होगा मैं बताता हूँ। अब जो हीलियम है सन के कोर में वो लिमिटेड है, हमेशा के लिए नहीं रह सकती। तो क्या होगा जब ये हीलियम एमिट करती जाएगी सन के कोर के अंदर, जितने भी हीलियम है वो मतलब है कि यूज़ होती जाएगी, हाइड्रोजन को हीलियम के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, तो एक टाइम होगा कि ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा सन के कोर के अंदर और फ्यूजन रिएक्शन जैसे ही स्टॉप होगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अगर आप सन या किसी भी स्टार को देखें तो उसका जो अपर लेयर्स होते हैं उसके ऊपर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होने की वजह से जो अपर लेयर्स हैं वो
अंदर की तरफ धक्का देते हैं अपर लेयर्स अपने मैस को, और जो ग्रेविटी होती है वो उसको अंदर की तरफ खींचती है, और जो मतलब कि सोलर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उस मैस को बाहर की तरफ धक्का देते हैं, यानी कि बाहर अंदर ऐसे मैस एक जगह पर स्टेबल रहता है। अगर फ्यूजन रिएक्शन रुक जाता है तो एक्चुअली सन अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएगा, फट जाएगा। लेकिन ये फटने से इसका साइज़ छोटा नहीं होगा, ये अपने साइज़ से 1000 गुना और बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा इतना हो जाएगा कि ये वीनस और अर्थ के प्लैनेट्स को जो है, जहाँ तक सारे प्लैनेट्स को एब्जॉर्व कर लेगा, और जो अर्थ है वो एक्चुअली क्योंकि रहेगी नहीं, सारी लाइफ इसके ऊपर मिट जाएगी, और यहाँ पर दुनिया, हमारी दुनिया का खात्मा हो जाएगा, जबकि सोलर सिस्टम की दुनिया कुछ देर तक और रहेगी, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स तक। जब 500 मिलियन ईयर्स और हो जाएंगे तो फ्यूजन रिएक्शन 100% स्टॉप हो जाएगा। सन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं रही होगी, कोई भी, नॉट अ सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। जब सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तो ये एक दफ़ा और कोलैप्स होगा अंदर की तरफ, और इस दफ़ा ये साइज़ में बढ़ने की बजाय एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में साइज़ में कम हो जाएगा, और इतना बड़ा धमाका होगा कि सन के इस धमाके से जो जितने भी सोलर सिस्टम में स्टार्स हैं, जितने भी इस गैलेक्सी में स्टार्स हैं, उन सब की लाइट से इसकी लाइट ज़्यादा हो जाएगी, और ये एक छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, कह सकते हैं जले हुए कोयले का, जो कि एक ब्लैक ड्वार्फ इसकी स्टेज आएगी, और यहाँ पर सोलर सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। और ये कहानी है भाई 5 बिलियन साल बाद की। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये सोलर सिस्टम की कहानी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।